जय श्री काल भैरव। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। इसी माह में शिवजी ने अपना रौद्र रूप का अवतार लिया था, जिसे काल भैरव के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह 28 नवंबर 2023 से शुरू है। इसी कारण काल भैरव जयंती 5 दिसंबर 2023 यानी कि मंगलवार को मनाई जा रही है। भैरव जी को शिव जी का 5वां अवतार माना जाता है। चलिए आइए अब काल भैरव जी की पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी के दिन ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था। उनके ही रक्त से भैरवनाथ का जन्म माना जाता है। इसीलिए इस दिन को भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है, जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों के रूप को देखकर शिवजी को कुछ तिरस्कारपूर्ण शब्द कह दिए थे। स्वयं तो शिवजी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उसी समय उनके शरीर से क्रोध से कांपता हुआ और एक विशाल छड़ी लिए हुए भयंकर शरीर प्रकट हुआ। क्रोधित होकर वह ब्रह्मा को युद्ध करने और मारने के लिए आगे आया। ब्रह्मा ने जब यह देखा तो वह भयभीत हो गए। शंकर जी से क्षमा याचना करने पर शंकर जी की मध्यस्थता के बाद ही उनका वह अवतरित शरीर शांत हो सका था। रुद्र से उत्पन्न इस शरीर को महाभैरव का नाम मिला। बाद में शिवजी ने उन्हें अपनी पुरी काशी का महापौर नियुक्त किया और कहते हैं कि भैरव जी की पत्नी देवी पार्वती का ही अवतार हैं, जिनका नाम भैरवी है। जब भगवान शिव ने अपने अंश से भैरव को प्रकट किया तो उन्होंने माता पार्वती से भी एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करने को कहा जो भैरव की पत्नी बन सके। तब माता पार्वती ने अपने अंश से देवी भैरवी को प्रकट किया, जो शिव के अवतार भैरव की पत्नी बनी। भैरवनाथ की पूजा विशेषकर रात में ही की जाती है। भैरव अष्टमी काल की याद दिलाती है, इसलिए कई लोग मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए भैरवनाथ जी की उपासना अवश्य ही करते हैं। 5 दिसंबर 2023 को मनाने जाने वाली ये भैरव जयंती पर आप इस कथा को अवश्य ही श्रवण करें। अगर आप भैरव जयंती का व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की आराधना करें और उनके इस रौद्र रूप की कथा को अवश्य सुनें। शिव शंभु और माता पार्वती की कृपा हमेशा ही आप पर बनी रहे और नई नई कथा कहानियों के लिए जुड़े रहें कहानी सुनो के साथ। धन्यवाद।